हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स गुरु के चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 2 था अपना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसकी बात हम कभी और करेंगे क्योंकि उस चैप्टर का रिलेशन बनता है आपके ट्रिग्नोमेट्री से। और मुझे ये बात पक्के से मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री आप में से कई सारे लोगों को एक परेशानी देती है। तो पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराऊंगा। खैर, लेट दैट अपार्ट, हम अपना स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, एंड देन वी विल लुक फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका अलजेब्रा का। मैट्रिसेस क्या होता है, आगे चलकर अगर आप मैथमेटिक्स में और ज़्यादा ज्ञान लेने जाते हैं तो अलजेब्रा में इसका बहुत सारा यूज़ होता है। बेसिकली जो आपके ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो कि आपको बात नहीं समझ में आ रही होगी, जब हमारे ग्राफ बनते हैं ना तो उनको ट्रांसफॉर्म करने के काम आती है मैट्रिसेस और उन पर अपने अप्लाई होने वाले ऑपरेशंस। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स देखते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से मैट्रिसेस क्या होती हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या बहुत सारे फंक्शंस हैं तो हम उनकी टेबल बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है तो आप क्या करते हैं, आप टेबल बना देते हैं कि किसी का नाम ये है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देंगे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं। अरेंज करके क्या मिलता है, अरेंज करके आप चीज़ों को अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मैट्रिसेस क्या है, ये एक तरीका है चीज़ों को अरेंज करने का। मान लीजिए आपके पास 4 नंबर्स हैं, 4, 10, 15 और 55। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख दें 4, 10, 15, 55, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। भाई ज़्यादा अच्छे से क्यों समझ पाएंगे, टेबल में आप कैसे समझते हैं। जैसे आप टेबल में देखते हैं ना कि यहाँ पर जो है उसका मतलब कुछ है, यहाँ पर जो है उसका मतलब कुछ है, ऐसे ही यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ मतलब है। तो ये मैट्रिसेस बेसिकली करती हैं। आपके जो बिजनेस के आप पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो मैट्रिसेस से कई सारे सवाल हो जाते हैं उसके। तो हम कुछ चीज़ें देखते हैं, हम लिख लेते हैं ऐसी 4, 10, 15 और 55। यहाँ पे ये जो पहली हॉरिजॉन्टल आपको ब्रेक सी दिख रही है, इसे हम कहते हैं रो। ये रोज होती हैं, रो 1 और रो 2। ये जो वर्टिकल से आपको डंडे से दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। ये जो मैट्रिक्स थी हमारी 4, 10, 15, 55, इसका साइज दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इसे ऐसे लिखा जाता है 2x2। यहाँ इन 2 का मतलब बाय है, 2x2। यहाँ पे जो पहला नंबर होता है वो होता है रोज का और दूसरा नंबर होता है कॉलम्स का। जैसे आपको अगर एक मैट्रिक्स में दूं इस तरीके से, अपना ज़रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2x3, क्योंकि देखो इसमें 2 रोज हैं। एक तो रुको, एक ये रो है, एक ये रो है, और इसमें 3 कॉलम्स हैं। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो आप 2x3 की यहाँ मैट्रिक्स देख रहे हो। ओके, इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं उनके जनरल फॉर्म हम इस तरीके से भी लिखते हैं। देखो A11, A12, A13। 1 का मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ऑब्वियसली यहाँ जितने भी एक सीधाई में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी रो सेम है, उनके कॉलम्स चेंज हो रहे हैं। यहाँ ए दूसरा रो पहला कॉलम, ए दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए तीसरा रो तीसरा कॉलम। नहीं, तीसरा रो तीसरा कॉलम नहीं है, ये है दूसरा रो तीसरा कॉलम। समझ रहे? तो यहाँ पे ये जो 2x3 की अपनी मैट्रिक्स है, इसमें ये एलिमेंट्स की जनरल फॉर्म है। जनरली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और कहीं A23 की बात हो रही है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है, उसका दूसरी वाली रो का
तीसरे वाले कॉलम का एलिमेंट A23, ऐसे तरीके से पढ़ते हैं। जो मैट्रिसेस होती हैं उन्हें आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A से, B से, F से, जो भी आपको कैपिटल लेटर, X से, जो भी, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको बताया गया है कि पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो क्या है और कॉलम क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, डेफिनेशन आपको दे दी यहाँ पे। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड, आपको दिख नहीं रहा होगा, रुको, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड तरीके से चढ़ रहे हैं तो हम इसी की चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। रुक जाइएगा, ये आपको डेफिनेशन दे दी कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। भाई नंबर्स या फंक्शंस को आप ऑर्डर्ड वे में लिख दें, जैसे आप टेबल में लिखते हैं वैसे ही आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें। इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, जो उसके अंदर इंडिविजुअल चीज़ें आ रही हैं, इन्हें क्या है, एलिमेंट। तो A11, A21 या 12, A21, A22, ये एलिमेंट्स हैं। ओके, समझ में आ रही होगी बात। और आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है बहुत गहरी तरीके से कि रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल वाली और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल वाले। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी कि कौन सी रो को कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, किसके रोज किसके कॉलम के इक्वल होने चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मन से क्लियर हैं कि एक रो और एक कॉलम क्या होती है। एक रो कुछ ऐसी दिखती है, एक कॉलम कुछ ऐसा दिखता है, इतना याद रखें। ओके, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके पास कोई रो हो, मतलब कोई मैट्रिक्स हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 3 4 5, तो इसमें 2/2 ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर हम लिखते हैं कैसे, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम, से बाय बोलते हैं इसे, बाय। जैसे हम बोलते हैं ना कि 3/4 का व्हाइट बोर्ड लिया, तो वो हम क्या बता रहे हैं, उसका साइज बता रहे हैं, जिसमें 3 उसकी लेंथ है, 4 उसकी एक तरीके से हाइट है या विड्थ है। समझ रहे हो आप। तो इसमें भी मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज ये है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये है। मतलब इस तरीके से आप देखेंगे तो ये रो है, 2 रोज हैं, इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 कॉलम्स हैं। तो ये थोड़ा सा वियर्ड बात हो जाती है कि यहाँ हम ऐसे करके गिन रहे हैं, यहाँ हम ऐसे करके गिन रहे हैं, गिन ऐसे रहे हैं, पर जो असलियत में कॉलम्स हैं वो ऐसे दिखते हैं। समझ रहे हो बात को, समझ रहे होगे। मान लो इसमें आपको गिनने हैं कितने कॉलम, तो आप कैसे गिनोगे, 1 2, तो आप गिन तो किस तरीके से रहे हो, हॉरिजॉन्टल, पर जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना होइएगा इस बात में। ऑर्डर आपको समझ में आया क्या होता है। तो जनरली आप कैसे लिखते हैं एक मैट्रिक्स को, इस तरीके से आप लिखते हैं, A11, A12, A13, ऐसे चलते चलते जनरल पैटर्न है, ठीक है। और उस एक जनरल एलिमेंट Aij होता है। Aij का मतलब है आइथ रो जेथ कॉलम। जैसे आप इसमें कोई जनरल आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Aij, ये जनरल एलिमेंट है। और ये जो मैट्रिक्स है वो m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब m रोज है, n कॉलम्स हैं। तो इसमें जो i है वो 1 से लेकर m तक वेरी करेगा, और जो j है वो 1 से लेकर n तक वेरी करेगा। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को, ये छोटी मोटी बातें, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इंट्यूशन आ गया तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी इस चैप्टर में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, और सब सही है, और सब सही है, जैसे भी कर लो। हम रियल नंबर्स को ही ओनली बात करने वाले हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर में जान दो फिलहाल के लिए। ओके ओके ओके, समझो बात को। यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस मिल रही हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से आपसे मैट्रिक्स बनवाई जा रही है। आपको बस ये देखना है, ये इस पार्ट में हम बस इसी की बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है। आप समझें कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। 2 मैट्रिक्स कभी भी
तब ही इक्वल हो सकती हैं जब दो चीज़ें उनकी सेम हो। सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, समझे बात को, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। समझाता हूँ बात को। 1 2 3 4 कभी भी 2 1 4 3 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 2 3 4 की ये जो मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 के ही इक्वल होगी। क्यों? इसमें क्या गलती थी? इसमें ऑर्डर तो सेम था, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, पर इसमें इक्वल एलिमेंट्स नहीं है। 1 की जगह 2 आ रहा है, 2 की जगह 1 आ रहा है। ओके, समझे बात को? तो ये है ये होती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब आप एक क्वेश्चन देखो जो आपको इधर उधर मिल जाएगा, बहुत ही आसान सा सवाल, कि इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा क्योंकि जो बात होनी थी मैट्रिक्स के बारे में वो हो चुकी है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी हैं। इस बात को समझें। हाँ, इसको मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ। या अगर एक मैट्रिक्स के 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई? अगर आपके पास 8 एलिमेंट्स, तो आप 8 को बनाने के क्या क्या तरीके हैं ये पूछ रहा है आपसे। आप 8 को बना सकते हो 1/8, 8/1, या फिर आप बना सकते हो 2/4 या 4/2। इसका मतलब है 2 रोज 4 कॉलम, इसका मतलब 4 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है? या फिर आप क्या बना सकते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन है? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 1/8, 8/1, 4/2 या 2/4। समझे बात को? समझ गए? अच्छे बच्चे हैं। आपको ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो आपको क्या करना है? आई और जे की वैल्यू इसमें लगाती जानी, आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसे करके दिखाता हूँ, मतलब इसमें ही देख लो यार, क्या करके देखो। इसमें AIJ जो है वो अगर आप वैल्यू डालेंगे 1,1 तो 1 -3 -2 +2 हो जाएगा, +2/2 1। तो I की वैल्यू A11 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रही है। ऐसे ही आपको सबके लिए वैल्यू निकालती है। नहीं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, कोई ज़्यादा इनमें अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं? मैट्रिसेस बहुत तरह से क्लासीफाई करी जा सकती हैं। कुछ टाइप्स आपके सामने हैं। कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स होती है जो आपको कॉलम की तरह दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल टाइप में। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 ऐसे, इस तरीके से, ये है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें खास बात यह है कि इसका ऑर्डर किस फॉर्म का होगा। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम। तो 3, अरे क्या हो गया ये, 3/1 इस तरीके से होगा। तो m/1 इसका जनरल पैटर्न होता है। एक रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स भी जिसमें आपको रो की तरह चीज़ें दिखाई दें, जिसकी सिर्फ रो एक ही है, मतलब कॉलम जितने चाहे उतने हो सकते हैं पर रो एक ही है। जैसे आप देखें यहाँ पे 1 2, अरे अब कॉमा लगाने की आदत कब जाएगी मेरी, 1 2 3। तो आप इसमें देखें 3 आपके पास कॉलम्स हैं पर आपके पास रो एक ही है, तो 1/3। समझे बात को? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स जो भाई स्क्वायर की तरह दिखे, कोई चीज़ स्क्वायर की तरह तब दिखेगी जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे। और कोई मैट्रिक्स जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था 2 3 2 4 2 4 ले लेते हैं हम, ये जो मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स है। इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। समझे बात को? बार बार क्यों बोल रहा हूँ? समझे बात को? ओके, बात को आप समझ जाने चाहिए। ओके, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया?